एल्केन के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केन के निर्माण या विरचन। हैलो एल्केन का निर्माण में पहले हम पहला विधि लेते हैं एल्केनों का हैलोजनीकरण। एल्केनों का हैलोजनीकरण का अर्थ होता है एल्केन में हैलोजन को जोड़ना, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित करना। बच्चों, एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन देता है। ये हो गया मीथेन CH4। हम किसी एक हैलोजन से, मान लीजिए हम क्लोरीन से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, CH3Cl देता है प्लस HCl देता है। कोई भी एल्केन, ये हो गया मीथेन हैलोजन क्लोरीन से क्रिया करता है और क्लोरोमीथेन देता है, क्लोरोमीथेन देता है तथा सह उत्पाद में HCl निकलता है। अगर इस क्लोरोमीथेन CH3Cl इस क्लोरोमीथेन की एक बार और हम क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो दूसरा हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित होता है और ये CH2Cl2 प्लस HCl देता है। ये डाइक्लोरोमीथेन कहलाता है। डाइक्लोरोमीथेन कहलाता है। अगर इस डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 की पुनः हम Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर फिर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें CH3 प्लस HCl प्राप्त होता है। इसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, प्राप्त होता है। अगर इस क्लोरोफॉर्म को एक बार CH3 फिर हम हैलोजन से रिएक्शन कराएं प्रकाश की उपस्थिति में, मंद प्रकाश की उपस्थिति में, तो अंतिम हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो जाता है और ये CCl4 और HCl देता है, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं। तो ये एल्केनों के हैलोजनीकरण पे हमें सबसे पहले क्लोरोमीथेन, अभिक्रिया आगे ले चलने पर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, अंत में टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सह उत्पाद प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम चेन रिएक्शन
चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये अगर बच्चों अगर हम मीथेन की मात्रा बढ़ाते चलें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें चेन में क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। ये एल्केनों के हैलोजनीकरण का उत्पाद। इस तरह से एल्केनों के हैलोजनीकरण का अगर समाकलित समीकरण अभिक्रिया लिखा जाए तो वो ऐसे इस प्रकार होगा। ये हो गया आपका CH4 मीथेन, इसका हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, न्यू के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक HCl निकलता है और ये हमें CH3Cl देता है जो मोनोक्लोरोमीथेन कहलाता है। मोनोक्लोरोमीथेन कहलाता है। अगर फिर आगे हम Cl2 से अगर हम इस मोनोक्लोरोमीथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर एक बार सह उत्पाद HCl निकलता है और ये हमें CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, हमें क्लोरोमीथेन देता है। आगे फिर हम Cl2 से अभिक्रिया कराएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें ये ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 देता है। HCl सह उत्पाद के तौर पर बाहर निकलता है। इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और इस क्लोरोफॉर्म को अगर आगे हम इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम फिर Cl2 से कराते हैं, इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो इस प्रकार हमको CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है और सह उत्पाद में HCl बाहर निकलता है। ये टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। अब हम बच्चों इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। इसकी क्रिया विधि, हैलोजनीकरण की क्रिया विधि। हैलोजनीकरण की क्रिया विधि मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, मैकेनिज्म इस हैलोजीकरण की क्रिया विधि 3 पदों में होती है। पहला स्टेप में हम अभिक्रिया का प्रारंभिक पद होता है। अभिक्रिया का प्रारंभ, अभिक्रिया का प्रारंभ, इनिशिएटिंग स्टेप, प्रारंभ, इनिशिएटिंग स्टेप। इस स्टेप में सर्वप्रथम पहले ये Cl इनका समविदलन होता है। विदलन के माने टूटना, समविदलन होता है।
और ये दो इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। तो हमको ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होता है, प्लस दूसरा क्लोरीन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है, और इस प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये हमको मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक कहलाते हैं, मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। दूसरे पद में मध्य पद में ये क्लोरीन मुक्त मूलक मीथेन से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को मुक्त करता है। ये यहाँ आता है इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, और ये जो हमें मिलता है वो HCl प्लस मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ये मेथिल मुक्त मूलक कहलाता है, ये मेथिल मुक्त मूलक कहलाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है CH3 का, मेथिल मुक्त मूलक कहलाता है। ये मेथिल मुक्त मूलक तीसरे पद में, अंतिम पद, लास्ट स्टेप या उत्पाद पद में ये मेथिल मुक्त मूलक, ये CH3 इस विदलन से प्राप्त दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक से संयुक्त होकर दूसरे मुक्त मूलक से संयुक्त होकर ये CH3Cl बनाता है, जो मोनोक्लोरो मेथेन कहलाता है। इस प्रकार ये एल्केनों के हैलोजनीकरण की ये क्रिया फ्री रेडिकल्स प्रोसेस से, मुक्त मूलक विधि से होती है। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एल्केनों का हैलोजनीकरण और ये क्रिया विधि, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान चीज है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है। थैंक यू।